फ्रेंड्स ऑफ मिथिला के पूरे जो यूनिट है वह भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रही है। ये लोग ये शुरू से सामाजिक कार्य करते रहे, पर ये सब आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उपस्थित यहाँ पे हमारे माननीय उपाध्यक्ष राजीव जी, यहाँ पे उपस्थित उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, यहाँ उपस्थित मेरी प्रदेश की मंत्री सजल झा जी, पूनम शर्मा जी, मीडिया प्रभारी राजू झा जी, प्रवक्ता विवेकानंद पासवान जी, उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं फ्रेंड्स ऑफ मिथिला के और आज इतनी बड़ी संख्या में आए सभी अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को मानते हुए ज्वाइन किया और ये सब लगातार सामाजिक कार्य करते रहे हैं, मिथिला के विकास के लिए लगातार कार्य करते रहे। उन सबों का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना यह बताता है कि सामाजिक कार्य क्षेत्र में जो भी विकास करना चाहते हैं वह सब भाजपा के साथ हैं। मैं आज धन्यवाद देता हूं श्री राहुल झा जी को, CEO फिनोपियंस ग्रुप, श्री मनोहर आनंद झा जी को, श्री कमलदेव यादव जी को, श्री सुजीत ठाकुर जी को, नुमान रजा जी को, मोहम्मद आशिफ अख्तर जी को, श्री समीर पांडे जी, श्री आशुतोष कुमार जी, श्रीमती अनुराधा देवी जी, श्रीमती रमा देवी जी, मोहम्मद इस्माइल, सुधा राय जी, आलोक ठाकुर जी, मोहम्मद असगर अली जी, श्री भोगी मिश्रा जी, मोहम्मद उमर शेख जी, मोहम्मद रिजवान जी, श्री रत्नेश मिश्रा जी और उनके साथ आए तमाम अभी 250 से ज़्यादा के कार्यकर्ता जो इस भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उन सबको मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और भाजपा के परिवार में स्वागत करता हूँ। भाजपा पार्टी नहीं है, परिवार है और इस परिवार में जो भी सदस्य आकर जुड़ते हैं वो परिवार के अंग होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत हैं वह गांवों तक प्रचारित करने में और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों को और आगे बढ़ाने में आप सभी योगदान देंगे। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज अखबारों में हम लोगों ने पढ़ने को देखा है। 7 जनवरी से जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि आप जातीय जनगणना के लिए पूरी सर्वदलीय टीम बनाई। सर्वदलीय के साथ आप प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए, उसके बाद बिहार में आपने एक सर्वदलीय बैठक की मुख्यमंत्री जी ने और वहाँ पर यह निर्णय हुआ कि सभी पार्टियाँ सर्वसम्मति से यह जातीय जनगणना होनी चाहिए पे सभी दलों ने उसका सपोर्ट किया। भाजपा के वित्त मंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए भी दिए। एक तो यह कार्य 6 महीने बाद शुरू हो रहा है, अगर यह पहले शुरू हो जाता तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सवाल थे कि OBC की कैसे आप गणना कर रहे हैं, आप शहरों में पहले गणना कर लेते तो किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। इसके बदले आप अपने घमंड के कारण आप बिना अकारण हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सभी से आप जानबूझ करके एक तरह से कहें तो उनके निर्णयों की अवमानना कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात नहीं है और मेरा आपसे अनुरोध होगा कि कृपया कर अब जब जातीय जनगणना शुरू हो रही है तो सभी दलों को फिर से बुलाया जाए, सभी दलों के सामने बात रखी जाए कि आप कैसे करने जा रहे हैं, किस तरह से ये कार्य होगा, कैसे इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और ख़ास करके हमारे जो 2 प्रश्न हैं, एक कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप कैसे अलग करेंगे, इसके बारे में बिहार की जनता को जानने का हक है, इसको हर हालत में हमें बताया जाए। और दूसरा जो समाज में अगड़ी जातियों को जो पिछड़े में कर लिया गया, जो मंडल कमीशन की जातियां हैं, जो मुंगेरी लाल की जातियां, उन सभी को मानते हैं, उससे बाहर जो उन्होंने किया उसके बारे में भी यह स्थिति साफ होनी चाहिए, उसका क्या करेंगे। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो STET और BTET के छात्र हैं, इन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। जब NDA की सरकार थी तो हमने 2,34,000 सरकारी नौकरियां खुद बैठ करके सभी दलों ने मिलकर निकाला था। 1,15,000 तो केवल शिक्षा की नौकरियां थी। अभी तक भी माननीय नीतीश जी ने जो नौकरियों का रिन्यूअल किया है वह सब NDA के समय की मिली नौकरियां थी जिनका ये हुआ था। आज नीतीश जी स्वयं कहते हैं कि यह महागठबंधन की सरकार है और अगर यह महागठबंधन की सरकार है
तो मैं माननीय महागठबंधन के सभी दल, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे माले हो, चाहे जदयू हो, चाहे वह राजद हो या सीपीआई हो, सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अपना घोषणा पत्र कृपया कर याद कीजिए। मैं आप सबके सामने महागठबंधन का घोषणा पत्र रखता हूँ। पहला घोषणा पत्र है, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार। तो आपने यह सभी महागठबंधन के सभी दलों ने मिलकर के यह तय किया था कि पहली कैबिनेट में आप 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यह किसी एक दल का नहीं था, जब सभी दलों ने मिलकर तय किया था। तो आज आप कम से कम 15 कैबिनेट महागठबंधन का हो चुका है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? दूसरा, आपने वादा किया था परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन पत्र पर फीस माफ करेंगे। यह आप कब माफ करने जा रहे हैं फीस, यह भी बिहार की जनता जानना चाहती है। तीसरा, आपने कहा था कि परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी। यह महागठबंधन के सभी दलों का संयुक्त घोषणा पत्र है। पलायन रोकने के लिए करेंगे काम। शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा। तो कब यह आप शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा महागठबंधन सरकार पूरा करने जा रही है, यह भी वह बताएं। जीविका दीदियों का मानदेय दुगुना करने का भी वादा उन्होंने किया था। राजद अगर याद करे और कांग्रेस याद करे तो उन्होंने किसान के सभी कर्जों को माफ करने को कहा था। मेरा सीधा सवाल है कि यह महागठबंधन की सरकार अपने वादों को कब पूरा करने जा रही है? या महागठबंधन सरकार कह दे कि नहीं है, यह महागठबंधन की सरकार नहीं है, एनडीए की ही सरकार है, हम सब एनडीए के हिस्सा हो गए, तो मैं भाजपा ने जो वादा किया था वह मैं लागू कराऊं। और नहीं तो अगर यह उनकी सरकार है तो आज क्यों बच्चे 1 महीने से सड़क पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं? ये कौन बच्चे हैं? आपसे हमारी बात हुई थी, आप जब एनडीए के अंग थे, नीतीश कुमार जी, हमारी आपसे बात हुई थी, 1,15,000 आपने कमिट किया था। ये जो पिछले दिनों 20,000 के करीब नौकरियां बांटे हैं, सब हमारे समय का बांटा हुआ है। तो मेरा माननीय महागठबंधन के सभी नेताओं से अनुरोध है कि कृपया कर आपने जो यह वादा किया था यह आपका है, बाकी भी सबका मैं लाया हूँ। राजद का घोषणा पत्र तो और था, राजद के घोषणा पत्र में है कि बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा है। तो ये कहाँ गया? ये 1,500 का जो माननीय एक युवा को तो रोजगार मिल गया, वह तो उप मुख्यमंत्री बन के बढ़िया से रोजगार चला रहे हैं, लेकिन यह जो आपने बेरोजगार युवाओं को 1,500 का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, उसका क्या होगा? सबसे बढ़िया घोषणा पत्र जदयू का है। जदयू ने अपने घोषणा पत्र में भी एक भी नौकरी का वादा नहीं किया था। आज भी जितनी नौकरियां मिल रही हैं सब जो भाजपा साथ में थी उसके कारण मिल रही है। यह विशेष घोषणा पत्र है जदयू का। ये कभी नौकरी के बारे में न चर्चा किया इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, न वादा किया। इसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र का पहला वादा है किसानों का कर्ज माफ। कब यह आप कर रहे हैं, कृपया कर बताएं। यह भी बेरोजगारों को 1,500 रुपये मासिक भत्ता देने की बात कर रहे थे। तो ये सब आगामी 18 महीने में 4,30,000 खाली पड़े पद देंगे। सीपीआईएमएल का भी था। सीपीआईएमएल मध्याह्न भोजन कर्मियों का पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का रूप देना। और मैं शुरू से सीपीआईएमएल हमेशा रसोइया संघ को, आशा कार्यकर्ताओं को, सभी को कहते रहा है कि जब हम शासन के हिस्सा बनेंगे तब हम सभी आप सबको परमानेंट नौकरी देंगे और पेंशन भी देंगे। सभी रसोइया को ये पेंशन देने का भी वादा किए थे। तो माले कब पेंशन देने जा रही है और कभी ये अपने वादे पूरे, सब ये महागठबंधन के सरकार है। हम तो चलिए मेरे साथ साथ, तो ये सब जो सरकार है और ये भाजपा का घोषणा पत्र है। पहला हमने कहा था कि सभी को मुफ्त टीका देंगे, यह हुआ है। दूसरा हमने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम स्थानीय भाषा देंगे, यह हम पूरा कर चुके हैं। एनडीए सरकार में 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां कर चुके थे हम लोग, और इसके आगे भी हम नियुक्तियों का वादा किया था और उसी के तहत हम 1,15,000 नियुक्ति दे रहे थे। वह जब पूरी योजना बन गई है तो यह क्यों नहीं हो रहा है? मैं इस सरकार को कहूँगा कि भाजपा और बिहार की जनता से वही अपील करूँगा कि वह भाजपा का घोषणा पत्र देखे और हम कहाँ गलत है यह बताए। और ये जो महागठबंधन ने अपना जो मूल घोषणा पत्र जिसमें सभी एक साथ तैयार थे, यह घोषणा क्यों नहीं लागू हो रहा है? सबसे पहले 1,15,000
जो एसटीईटी बीटीईटी शिक्षक हैं उनको लागू करे, नहीं तो इसके खिलाफ भाजपा सड़कों पर उतरेगी। यह आपका घोषणा पत्र है और इस पर आपको जवाबदेही देना ही होगा। यही कहने के लिए आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ। चुनाव आचार संहिता लागू है और कल जब चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है तो उस के बारे में कोई भी टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है। लेकिन यह वादों को, महागठबंधन सरकार के वादों को प्रतिदिन विधानसभा में भी हम याद दिलाएंगे और यह बताना पड़ेगा राजद, कांग्रेस और सीपीआई एमएल को कि या तो उन्हें वो बोले सार्वजनिक रूप से कि हमने जनता को जो वादे किए थे वो झूठे वादे थे, और नहीं तो इन वादों को शीघ्र पूरा करने का वह काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।